मैंने जिंदगी में बहुत आशिक देखे, पर तुम जैसा नहीं देखा करीम। बुरा हुआ। इससे भी ज्यादा बुरा। कैसे? क्योंकि हुनर भी प्यार करता है उससे। ये शौहर है तुम्हारा? जी। डॉक्टर क्या करेगा? क्या मेरे जमीर का भी इलाज करेगा? बुरहान साहब, बहुत बुरी तरह से बात की थी मैंने। बीमार बच्चे की माँ को बहुत बुरा कहा था मैंने। हमें शहरजाद बेगम का ख्याल भी जान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मगर उनके पास इस कंपनी के और भी बहुत से काम हैं। वो ये काम भी करें, मुझे एतराज होगा। क्यों करें? मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कंपनी के टाइम में ये काम ना करें। अम्मी, क्यों ना इस हफ्ते के दिन आपके घर पर जमा हो जाते हैं? शुक्रिया मेहरबान आपा। पैसों का हिसाब कर रही हो? उधार का हिसाब। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मेहरबान आपा, बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना परेशान मत हो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। कैसे गुजरेगा? बीनू का, हाकान, नीलुफर खाला, पहाड़ जैसा उधार है मुझ पर। समझ ही नहीं आ रहा किसका उधार पहले चुकाऊं। तुमसे सबसे ज्यादा करीब कौन रहता है? तुम्हारे दोस्त। वो खुद जान जाएंगे तुम्हारी हालत। वाकई, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इनमें से कोई भी अमीर नहीं। और कितनी देर लगाऊंगी मैं? आखिर कब तक इन सब का उधार चुकाती रहूंगी मैं? काश के कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि एक ही रात में सारा कर्जा उतर जाए। हर परेशानी में कोई भलाई भी तो छुपी होती है। अगर तुम सब्र करोगी तो आगे तुम्हारी जिंदगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सब बेहतर करेगा। सच में ऐसा ही होगा? इंशाल्लाह। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी है मेहरबान आपा। अल्लाह बस एक मुआजिज़ा कर दे, कैन के लिए पैसे मिल जाएं। मुआजिज़ा तो हो गया मेहरबान आपा, पर बहुत बड़ी कीमत अदा की। अब एक और मुआजिज़ा मांगते हुए डर लगता है। आप ठीक तो हैं ना ऑनर साहब? कुछ सोच रहा हूँ फिरदौस। मैंने एक सौदा किया था, मगर मैंने इसकी कीमत बहुत बुरी तरह वसूल की। मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। बहादुर बनना चाहिए तुम्हें, और क्या। मैं जा रहा हूं फिरदौस। अम्मी, हाँ, क्या आज आप वाकई शहरजाद से मिलने जाएंगी? तुम क्यों पूछ रही हो? कैन की ईद का तोहफा अभी तक नहीं दे पाई मैं, उसी के बारे में सोच रही हूँ। बेटी इतनी जल्दी क्या है? शहरजाद को मैंने फोन किया था पिछले दिनों इसी बात के लिए। तो बस उसने कहा कि किसी दिन फोन करके तुम्हें बुला लूंगी, मगर अभी तक फोन नहीं आया उसका। हो जाता है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो फिर कैन का तोहफा मैं आपको दे देती हूँ, जब आप जाएंगी तो खुद दे दीजिएगा उसे। मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। ठीक है। Erika. Prière ensuite. İş dünyasının
कुछ ऐसा नहीं आ रहा जो देखा जा सके। होगा, लो खुद देख लो। रहने दे, बंद करते हैं, ऐसे ही अच्छा है। गनी साहब क्या फिर दोस्तों के पास गए हैं बहू बेगम? नहीं बाबा, कोचिंग गया है वो तो। कोचिंग इस वक्त? एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है वो आजकल। असल में नंबर कम आए थे ना उसके, इसीलिए आजकल ज्यादा पढ़ रहा है। अच्छा है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कहीं फिर उसी हालत में वापस ना आए। आप भी ना बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं। वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसी रात सबक मिल गया था उसे। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। टॉयलेट के टिश्यू खत्म हो गए थे। तुम इस तरह की जगह कैसे जानती हो? तुम्हें पसंद आई? अच्छी है। पता है इस्तांबुल मुझे इतना क्यों पसंद है? घूमते रहो फिरते रहो, टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर थोड़े पैसे होते तो सुबह तक घूमते रहते, मगर क्या करें, खत्म हो गए। ओहो, मैंने तो टैक्सी के पैसे अलग से रख दिए हैं, क्योंकि अब मैं दोबारा बुरहान अंकल को नींद से नहीं उठाना चाहता, वरना वो फिर मुझे जलील करेंगे। चलो चलो यहाँ चलते हैं। नहीं यार, बहुत देर हो गई, अब चलो ना। 5 मिनट के लिए रुकेंगे फिर चले जाएंगे यार। लेकिन यार 12:30 तो वैसे ही बज गए। अरे मैं कह तो रहा हूँ 5 मिनट रुकेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अरे यार कहाँ हो तुम आजकल, नजर ही नहीं आ रही है। तुम कहाँ हो? हाँ। तुम कब आए थे? मैं तो काफी देर से आया हूँ। अच्छा। ऐसा करो, वहाँ जाके बैठ जाओ। अरे क्या सोच रहे हो, जाओ। चलो यार हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो वो टेबल खाली है, वहाँ चल के बैठते हैं। यार मुझे शर्म सी आ रही है। यार तुम शर्मा रहे हो। यार कोई जानने वाला ना बैठा हो। अरे इसको क्या हुआ? अक्सर किसी इंसान की किसी काम में मौजूदगी तो होती है, मगर उसे किसी भी चीज की खबर नहीं होती। कैंसर के मरीज बच्चों के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं हम। बैंक की पोजीशन के मुताबिक ही काम शुरू किया जाएगा ना। अच्छा हुआ शहरजाद से बात हो गई। बैंक बैलेंस, हाँ ये है। मैं हाँ सुना है उसका डोनर आज़रबाईजान से आया था। बहुत खुशकिस्मत औरत है। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। अगर बाबा का उस वक्त इंतकाल होता जब हम छोटे थे, तो क्या आप दूसरी शादी कर लेती? ये इस वक्त क्यों पूछ रहे हो तुम? ऐसे ही सोच रहा था। मसलन मैं 5 साल का होता और बुदाक 2.5 साल का, तो क्या आप शादी कर लेती? नहीं। यकीन से कह रही हैं आप? कभी शादी नहीं करती, चाहे कैसे भी हालात होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगहदाश्त के अलावा और मुझे कुछ सोचता ही नहीं। तुम गाड़ी में तो नहीं आई हो ना बीनू? टैक्सी ले ली थी। गुड। शहरजाद, प्यार वाकई बहुत मुश्किल है। रात के इस वक्त तुम्हें भी परेशान कर दिया, मगर घर पे ठहर नहीं सकी मैं। वो दीवारें मुझे काट खाने को दौड़ रही थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे।
मैं सिर्फ करीम को भूलना चाहती हूँ। करीम को भूल जाना, मेरे करीम को भूलना बहुत मुश्किल है। मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगी। क्या बीनू, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? करीम को रोजाना सामने देख के काम नहीं होगा मुझसे। बीनू, क्या तुम वहां सिर्फ एक ही चेहरा देखकर काम करती हो? ये क्या बात हुई? मैं भी तो ना चाहते हुए एक ही चेहरा देखकर काम कर रही हूँ। इसको अजियत कहते हैं, जानती हो ना तुम? उम्मीद। क्या तुम्हें भी कोई उम्मीद नजर आती है? अरे हाँ मेरी जान, क्यों नजर नहीं आती? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। क्या ये तुम्हें याद है? सबसे ज्यादा इसी के साथ खेलते थे, यही करते रहते थे। हुर्र, हुर्र। बहुत अच्छे दिन थे वो। मैं छुपा के रखता था इसे। हाँ, छुपा लेते थे, क्योंकि इस म्यूजियम में बाबा की ही यादगारें नहीं है। मैं इसे ढूंढ रहा था। गर्दन में दर्द हो रहा है। तुम तो सही तरह से सोए थे। सारा दिन काम करते करते जो थक गया हूँ। लिथुआनिया से माल आया था, कस्टम हाउस में रुक गया था। कल रात माल को निकलवाया मैंने, फिर उसे गिनना, लोड करवाना, बड़ा काम था। गनी, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। उठक बैठक करके तो मैं थक ही गया हूँ फसू यार। अच्छा, तुम रात को उठी तो नहीं थी? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला रात में। मैं बहुत जल्दी सो गई थी। अच्छा, तो मुझे अब चलना चाहिए। क्या आप कंपनी जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो फिर मैं भी चलता हूँ। ठीक है। आज आपकी तबीयत कैसी है बुरहान साहब? जिस्म का पूछ रही हो तो वो ठीक है, मगर फिर भी यहाँ कुछ है जैसा कि कभी ठीक ही नहीं होगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। जमीर के अजाब के बोझ से बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। बुरहान साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज कैन के पास जाना चाहती हूँ। जाओ नाहिदा बेगम, जाओ। मुझसे इजाजत मत लिया करो। जब भी जाना चाहती हो जाकर मिल आया करो, चाहो तो हर दिन भी। शुक्रिया बुरहान साहब। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे पूछ लेना। जानता हूँ बहू बेगम मुझसे अब कुछ लेना नहीं चाहती हैं, मगर तुम अपनी ही तरफ से दे देना उन्हें। पूछ लूंगी। अगर हमारे दरमियान बेहतरी नहीं आई तो ना ही सही, मगर हम फिर भी वही करेंगे जो मुनासिब लगेगा। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वाकई क्या? अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब बाहर का मौसम आएगा तो कैन को इस गार्डन में भागता हुआ, खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। मम्मा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं जानी, दादी आ रही है आपकी। मेरी दादी आ रही है, मेरी दादी आ रही है। अरे बाबा रुको तो सही, रुको, अपने बाल तो ठीक कर लो। क्या दादी बहुत अच्छी लगती है आपको? बहुत।
दादी आ गई, दादी आ गई। ये ले मेहरबान बाजी। हाँ हाँ। तो कल रात आपकी कंसाइनमेंट आई थी, तो बहुत थक गए होंगे। हाँ, बार बार नीचे ऊपर आना जाना। इतना काम कर रहे हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। बेटा मेहनत कर रहा हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। मैं जरा नीचे देख कर आता हूँ। अगर इन लोग के सर पर खड़े ना होना तो फिर काम हो गया समझो। तो ये थी ना कंसाइनमेंट जो कल रात आई थी? ये क्या है गनी? ये क्या है गनी यार? ये सब क्या है अली भाई? नहीं गनी, ये कहीं तुम गलत तो नहीं समझ गए? मैं तो अपनी एक दोस्त के साथ था। अरे कैसी दोस्त? कल रात तो गले में हाथ डालकर झूम रहे थे उसके साथ। नहीं यार, मैं तो बस यूं ही चला गया था। मैं तो सौरभ को जानता भी नहीं। आखिर वो कौन है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, मुझे सब पता है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। हनी रुको तो बताता हूँ। क्या बताओगे आप? सब कुछ आने की तरह साफ है। हनी, हनी, ये मुझे दो। क्यों दो? तुम किस तरह के जलील इंसान हो ये मुझे आज पता चला। मैंने तुम्हें ज्यादा ही इज्जत दी थी। तुम इसको प्लीज डिलीट कर दो। क्यों? कोई मुआहदा कर लो, कोई तो रास्ता होगा। कैसा मुआहदा? यार गनी, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेशर्म समझा हुआ है? तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहन को धोखा दूं? यार गनी, शैतान मर्दूर ले गया था वहां पर, फिर नहीं जाऊंगा। बोलो क्या चाहते हो? बात यहीं खत्म करो। नहीं, हरगिज नहीं। डिलीट कर देता, मगर अब नहीं। गनी, 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 गनी देखो, अगर ये वीडियो बाबा ने देख ली तो मुझे जान से मार देगा। अरे हटो, अभी भी बाबा कह रहे हो तुम? अभी भी बाबा कह रहे हो तुम? अब देखते हैं कि आपा तुम्हें छोड़ेंगी या बुरहान अंकल। गनी भूल जाओ यार। हट जाओ मेरे रास्ते से। गनी रुको एक मिनट। अपनी बहन को बताओगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बर्बादी तुमने अपने लिए खुद चुनी है। तो फिर मेरा क्या होगा गनी? मालूम नहीं है, देखते हैं। क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेल रही हो? पहले नहीं खेलती थी, अब खेलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई काम जो नहीं है मेरे पास। बीनू, क्या कुछ हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिनके पास काम नहीं होता वो और क्या करते हैं शहरजाद? क्या है ना, बस करो। दादी को छोड़ दो, उन्हें सांस तो लेने दो। के दादी को बहुत मिस कर रहे थे। बहुत। दादी भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मेरी जान। आप रोज रोज आया करें ना। जरूर आऊंगी। ये फसू ने भेजा है, कहा कि भतीजे का तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी? ये क्या है दादी जान? खोल कर देख लो। ये तो बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। आओ तुम्हें पहनाती हूँ। ये तो कितनी प्यारी लग रही है। फसू से शुक्रिया कहिएगा। दादी को शुक्रिया नहीं कहा आपने? शुक्रिया दादी जान। ये तुम्हारे लिए फसू ताई ने भेजा है। जब तुम उनसे मिलोगे तो उनका शुक्रिया अदा करना। हाँ ओके। दरअसल मैं किसी दिन सबको बुलाना चाह रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। लड़कियाँ भी मुसलसल पूछ रही हैं कैन। वो लड़कियाँ कौन है? वो पोतियाँ हैं आपकी दादी जान की। अली कमाल ताया की बेटियाँ बोकेट और बिरजू। मुझे भी तो दिखाओ, इतना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। दादी जान। जान, उस दिन आपके साथ वो बूढ़े अंकल कौन थे? वो तुम्हारे दादा हैं कैन। चलो हम अंदर चल के खेलते हैं। कभी नहीं करोगी, आसमान और जमीन की तरह। तुम ठीक हो।
बुरहान साहब वाकई बहुत पछता रहे हैं। इन्हें देखो। मुझे दे दो, मुझे देखना है। तुमने मुझे देख लिया, मुझे भी दे दिया करो। मुझे देखना है, मुझे दो। बुकेट बिरजू, दादा बीमार हैं। दो मुझे। अरे क्या बाबा ऊपर है? ऊपर जाके मिलाओ। मुझे दो, मुझे देखना है। तुम नहीं देखोगे, मैं ही देखूंगी। तुम कुछ नहीं, भी करो, रहने दो। मुझे देखना है। मुझे दो, दो ना। अरे छोड़ो, इतना शोर क्यों कर रही हो तुम लोग? मुझे दो। बस यही चैनल देखो। आयशा, आयशा, जाओ अम्मी आगे जाके उनसे उनका कोट ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। कैन कैसा है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अली कमाल तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? ऊपर है अम्मी। शेर है मेरा साला, शेर, क्या शेर कर का रहे हैं बच्चा। फसू यार, ये साला मुझे बहुत पसंद है। हटाएं अपना हाथ, मुझे ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। गनी, तुम्हें क्या हो गया? बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो तुम इनसे? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, बताओ। छोड़ो, यहाँ पर रहने दें। रहने दो, मजाक कर रहा है। तुम रहने दो। कैसा मजाक? कौन सा मजाक? अल्लाह, इससे क्या हो गया अली कमाल? बात सुनो अली कमाल, कहीं उसके कोचिंग सेंटर में तो कुछ नहीं हुआ? क्या लेक्चर खराब चल रहे हैं उसके? शायद तबीयत में गुस्से में है। नहीं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो। मम्मा, मेरा दादा क्यों नहीं है? तुम्हारी दादी जान है ना? चलो, ये भी ले लो। पहले भी जब तुम्हें चेयरमैनशिप मिलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे ना। वो पहले की बात थी। क्या पहले की बात? जब हम क्लास में पास हो जाते थे तो फिर भी सेलिब्रेट तो करते थे ना। वो तो और भी पुरानी बात है। अब क्या हो गया है? तुम बताओ। शायद हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या तुम कॉफी पीना चाहते हो बीनू? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेल रही हो? पहले नहीं खेलती थी, अब खेलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई काम जो नहीं है मेरे पास। बीनू, क्या कुछ हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिनके पास काम नहीं होता वो और क्या करते हैं शहरजाद? कंप्यूटर पे अपना वक्त जाया करते हैं या फिर चैटिंग करते रहते हैं। मगर तुम्हारे पास तो काम है बीनू। नहीं, अलमाता प्रोजेक्ट खत्म होने ही वाला है। नया कोई प्रोजेक्ट मुझे दिया नहीं गया। फिलहाल मैं बिल्कुल फारिग हूँ। 20 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी माल उतारने के लिए हमारे लोगों को जाना पड़ता है। ये तो बाबा लोगों के जमाने से ही चला रहा है ना? सच है। उन लोगों से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। जैसे वो लोग भी दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे के मामलात में कभी भी दखल नहीं देते थे, है ना? क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या हम इंटरफेयर कर रहे हैं? अगर मुदाखलत करते तो क्या हम एक साथ इस टेबल पर बैठ के काम कर सकते थे? बोलो। कम इन।
करीम साहब, जी शहरजाद बोलें। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, बैठिए ना प्लीज। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मैं असल में ये कहना चाहती थी कि मैं बोस्निया वाले प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। वजह जान सकता हूँ मैं? क्योंकि मैं ब्लैक रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट पर पहले ही काम कर रही हूँ और उसमें काफी वक्त लग रहा है। मगर बोस्निया वाले प्रोजेक्ट में कोई जल्दी थोड़ी है। जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर बीनू ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, क्योंकि वो वहाँ के बारे में जानती भी है। उसने अलमाता प्रोजेक्ट भी जल्दी खत्म कर दिया। ये क्या है? मैं जा रही हूँ। शहरजाद प्लीज। और सुनाओ, लेक्चर तो अच्छा जा रहा है ना तुम्हारा? मुतमईन तो हो ना तुम? सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है जिसमें तुम जा रहे हो। गनी, क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती? ठीक है कि मैंने गलती कर दी, कबूल भी करता हूं, मगर ये पहली और आखिरी बार था, अब नहीं होगा ये। और कुछ भी नहीं हुआ वाकई। थोड़ा सा गाना सुना, घूमा फिरा और फिर घर आ गया। क्या मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? गनी, पहली गलती समझकर माफ कर दो यार। अच्छा मेरे बारे में मत सोचो। चलो, अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने देख लिया तो उसे कितनी तकलीफ होगी। हाँ, अल्लाह बचाए, डिलीवरी करीब है यार। अरे बंद करें हमदर्दी वाली बातें, बस रहने दें। गनी, तुम ये सब डिलीट क्यों नहीं कर देते? कोई और ख्वाहिश? मुझे यहीं उतार दो। रख लो। हटाओ इसे। मान भी जाओ यार। मुझे नहीं चाहिए। रखो इसे। खुदा हाफिज। हेलो, अभी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? करीम साहब ने मुझे अंदर बुलाया है। तो यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी जाओ। ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? जी जी, आज रात के लिए नहीं, ग्रुप नहीं, सिर्फ 2 होंगे, सिर्फ 2 अफराद होंगे। जी जी, शुक्रिया। कम इन। आओ बीनू, आओ। यस सर। बैठो। आओ ना। अलमाता वाले प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा किए बगैर तुम दूसरा प्रोजेक्ट करने जा रही हो। असल में मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगी। बोस्निया की कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट। मगर वो प्रोजेक्ट तो आपने... जानता हूँ। वो प्रोजेक्ट शहरजाद को दिया था, लेकिन उसे किसी और प्रोजेक्ट में लगा देंगे। अच्छा हुआ शहरजाद ने मुझे जगा दिया। उसने कहा कि तुमसे अच्छा ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। तुम पर मुझे भरोसा है बीनू। आई एम ऑनर्ड करीम साहब। मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगी। यकीन है, जरा सा भी डर नहीं है मुझे। अब हम दोनों को और मेहनत करना होगी। ये प्रोजेक्ट हम दोनों करेंगे और बहुत अहम है हमारे लिए। हमारे पास कामयाब होने के अलावा और कोई चांस नहीं है। सोच लो अच्छी तरह। आप बेफिक्र रहिए। हाँ बीनू जी, अलमाता प्रोजेक्ट खत्म होते ही वो भी सेलिब्रेट करेंगे। ये हरगिज मत सोचना कि मैं सेलिब्रेशन भूल गया हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।